हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक ऐसी वेव जो विजिबल नहीं है बट उसमें हम सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन। उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे उसके नाम में ही इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रो। यहाँ की देखिए दो मीनिंग में बनते हैं इस नेम में। इलेक्ट्रो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी है, मतलब हमने सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को मर्ज किया है एज वेल एज मैग्नेटिक सिग्नल में। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वेव भी है और एक मेरा मैग्नेटिक वेव भी है। उस वेव को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ वायर या एक फ्री स्पेस का ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल के लिए। सम काइंड ऑफ सिग्नल मुझे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो मैं वायर्ड कम्युनिकेशन भी कर सकती हूँ और या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकती हूँ। तो मेरा सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल हमने बनाया है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक तो पिक्चर, डॉक्यूमेंट या मेनी अदर फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एक ऑडियो भी हो सकता है, या फिर अदरवाइज़ वो वीडियो भी हो सकता है। उस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रेडिएटेड थ्रू द स्पेस। मतलब मैंने उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, और वो उसे रेडिएट कर दिया, यानी कि ट्रांसमिट कर दिया एज स्पेस। सच ए सिग्नल कंसिस्ट ऑफ बोथ। उस टाइप ऑफ सिग्नल में दोनों रहते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दिस सिग्नल, उसी सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, दिस सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. The signal such a consist of electric and magnetic field. This signal is also called as a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब एक ऐसा सिग्नल जहाँ प्रेजेंट हो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव। रेडियो वेव आपने ये बहुत बार नाम सुना होगा, या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। अब देखिए मेरा जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है स्पेसिफिक रेट। उसका कुछ स्पेसिफिक रेट है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैरी हो रहा है स्पेसिफिक रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, द एंटायर रेंज। अब देखिए सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। द एंटायर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम पावर लाइन ऑन ऑडियो सिग्नल टू इन्फेरेट द विजिबल लाइट। अब देखिए एक विजिबल लाइट से क्या है, वो इन्फेरेट है। इस स्पेक्ट्रम को, एक हमें स्पेक्ट्रम दिख रहा है पूरे एंटायर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी का। किसका फ्रिक्वेंसी रेंज, किस वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो विजिबल है एक लाइट के फॉर्म में। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मुझे फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वे हमारे पास वेव है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ किस में होता है, मीटर में होता है, और वो वेव कितने स्पीड से जा रही है उसका स्पीड होगा। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब देखिए फ्रिक्वेंसी को हम क्या, किस में मेज़र करते हैं, हर्ट्स में मेज़र करते हैं, और वेवलेंथ को अभी मैंने जैसे कि कहा कि वो मेरा मीटर में मेज़र होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी एक स्पीड रेंज होती है जो कि कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरा वेवलेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो उस वक्त मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 150 मेगाहर्ट्ज़, ये मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या हो रहा है, वो कब तक वर्कआउट करेगा, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज वो 30 हर्ट्ज़ से 300 हर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज।
जो कि 30 हर्ट्ज़ टू 300 हर्ट्ज़ तक ही वर्क कर रहा है। अब इस रेंज में इंक्लूड होता है एसी पावर लाइन फ्रिक्वेंसी, मतलब एसी का जो पावर लाइन, एसी सप्लाई जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, एक तो 50 हर्ट्ज़ या फिर 60 हर्ट्ज़। तो इस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में मेरा क्या एग्जांपल आ रहा है, एसी पावर line. It's a extremely low frequency range. This frequency low end at the human hearing range. ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो है और ह्यूमन हियरिंग रेंज के हिसाब से ये क्या है, कंफर्टेबल है। देन वॉइस फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, 300 हर्ट्ज़ टू 3000 हर्ट्ज़ तक, मतलब जो वॉइस स्पीच, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो स्पीच होती है उसकी जो साउंड का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो किस में इंक्लूडेड होता है, किस फ्रिक्वेंसी रेंज के इसमें, तो वॉइस फ्रिक्वेंसी रेंज के इसमें, जहाँ पे 300 हर्ट्ज़ टू 3000 हर्ट्ज़ तक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी पे स्पीच, ह्यूमन स्पीच का रेंज डिपेंड होता है। दिस नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन स्पीच मोस्ट इंटेलिजिबल साउंड ऑक्योर इन दिस रेंज। इस रेंज में हमें बहुत ही अच्छा साउंड क्या मिलेगा, प्रोवाइड होगा। देन है वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज। अब वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 3 किलो हर्ट्ज़ टू 30 किलो हर्ट्ज़ तक। फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है मेरा, 3 किलो हर्ट्ज़ टू 30 किलो हर्ट्ज़ तक। तो वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ह्यूमन हेयरिंग रेंज कहाँ, ह्यूमन की जो ईयर होते हैं वो कहाँ तक किस फ्रिक्वेंसी रेंज को, वॉइस को सुन सकते हैं, तो वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ की रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, इजीली सुन सकते हैं। तो इंक्लूडिंग हायर एंड ऑफ ह्यूमन हियरिंग रेंज, इसमें लोअर टू हायर रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग रेंज फ्रिक्वेंसी हमने देखा है। देन फ्रिक्वेंसी आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जो हायर हियरिंग रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जाता है जब लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना हो और उसे कम्युनिकेट करना हो, तो वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहाँ होता है, तो दीज आर द नेवी एंड टू कम्युनिकेट विद सबमेराइन। अब यहाँ पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में। सबसे पहले लो फ्रिक्वेंसी है जिसकी रेंज है 30 किलो हर्ट्ज़ टू 300 किलो हर्ट्ज़, जहाँ पे एरोनॉटिकल और मैरिन नेविगेशन के लिए ये फ्रिक्वेंसी को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देन मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ 300 किलो हर्ट्ज़ टू 3000 किलो हर्ट्ज़ तक होता है, जहाँ पे AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज़ किया जाता है। दिस फ्रिक्वेंसी रेंज विल बी यूज्ड एज अ AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। देन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज है जो कि मेगा हर्ट्ज़ के फॉर्म में इस फ्रिक्वेंसी की रेंज अवेलेबल होती है। इस फ्रिक्वेंसी रेंज को कहते हैं शॉर्ट वेव। दिस यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव यानी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड एमेचर रेडियो के लिए ये फ्रिक्वेंसी रेंज को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। देन वेरी हाई एंड अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम और रडार के लिए यूज़ करते हैं। एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि गीगा हर्ट्ज़ के फॉर्म में होती है। दिस रेंज इज़ यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रेंज है उसे हम सैटेलाइट और रडार कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्पेशलाइज इन रडार। द एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज का स्पेशली यूज़ होता है रडार कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। द इक्विपमेंट आर यूज टू जनरेट एंड रिसीव द सिग्नल। द रेंज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव। ये जो जनरेट और रिसीव जो सिग्नल कर रहा है इस रेंज पे, जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव सिग्नल को क्या कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। देन इन्फ्रारेड फ्रिक्वेंसी, देन हायर देन इन्फ्रारेड रेंज यानी कि क्या, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कि हायर हो, गीगा हर्ट्ज़ के से भी ज़्यादा रेंज की फ्रिक्वेंसी हो, जो कि नॉट frequency higher than 300 gigahertz are not allowed as a radio wave। जो कि ज़्यादा रेंज ऑफ हायर है 300 गीगाहर्ट्ज़ से, जो कि अलाउ नहीं कर रहा है रेडियो वेव को। इन्फ्रारेड रीजन बिटवीन हाईएस्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये प्रोड्यूस करता है हीट जनरेट इन्फ्रारेड सिग्नल को। दिस सिग्नल आर यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट एंड एस्ट्रोनॉमी टू डिटेक्ट द स्टार्स। ये जो इन्फ्रारेड सिग्नल फ्रिक्वेंसी रेंज है, यहाँ पे ये सिग्नल का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे टीवी रिमोट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए दिस सिग्नल फ्रिक्वेंसी
फ्रिक्वेंसी रेंज विट हैव टू बी यूज एंड एस्ट्रोनॉमी डिटेक्टेड स्टार, जहाँ पे हमें एस्ट्रोनॉमी जो होता है एस्ट्रोनॉमी, तो वहाँ पे डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टार्स को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी रेंज का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। देन विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट, अब लाइट सिग्नल है, आपको पता ही होगा एक्सरे, MRI, EEG, दीज आर दी लाइट सिग्नल। यहाँ पे हर एक सिग्नल का पर्टिकुलर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड वेव होती है। द लाइट सिग्नल कैन बी यूज्ड एज अ फ्री स्पेस और ऑप्टिकल फाइबर केबल। लाइट सिग्नल कहाँ यूज़ हो रहा है, फ्री स्पेस में और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में, जहाँ पे लेज़र क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एक्सट्रीमली नैरो बीम। लेज़र क्या जनरेट कर रहा है, मेरा नैरो बीम को जनरेट कर रहा है, लाइट विच इज़ मॉड्यूलेटेड अ बेस बैंड इन्फॉर्मेशन, और लाइट के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं बेस बैंड इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे आर बिहाइंड द विजिबल स्पेक्ट्रम। यहाँ पे क्या हो रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है। दिस जो विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट जो ये जो सिग्नल है, जो कि जहाँ हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ये सिग्नल को यूज़ नहीं करते, ओनली फॉर एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे के अकॉर्डिंग या पर्पस के लिए इस सिग्नल को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू बी अ बैंडविड्थ। व्हाट इज़ अ बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या होता है? तो देखिए अभी हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस सिग्नल को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव बोलते हैं। दोनों कंपोनेंट यानी कि दोनों सिग्नल, दोनों फील्ड क्या है उस वेव में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम यानी कि जो वेव ने पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज के को ऑक्युपाई किया है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑक्युपाई बाय द सिग्नल, एक सिग्नल है, पर्टिकुलर पोर्शन उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या किया है, ऑक्युपाई किया है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑक्युपाई बाय द सिग्नल इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ का देखिए, इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच इज़ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज पे हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब बैंडविड्थ कहा है, तो बैंडविड्थ हम एक सिंपली ये भी कह सकते हैं, बैंडविड्थ इज अ डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज। बैंडविड्थ एक क्या होता है, डिफरेंस होता है दो फ्रिक्वेंसी रेंज का। अब देखिए दो फ्रिक्वेंसी रेंज का डिफरेंस है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैंडविड्थ में अपर और लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज का डिफरेंस इज नथिंग बट बैंडविड्थ। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ देखिए, अपर फ्रिक्वेंसी रेंज इज नथिंग बट f2 एंड लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज इज नथिंग बट f1, और इनका डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू f2 माइनस f1। अब मैं वॉइस फ्रिक्वेंसी रेंज से डील कर रही हूँ, जहाँ पे 3000 हर्ट्ज माइनस मेरी सबसे वॉइस फ्रिक्वेंसी रेंज की अपर फ्रिक्वेंसी रेंज क्या थी, 3000 हर्ट्ज, और लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज क्या थी, 300 हर्ट्ज। तो इनका बैंडविड्थ कितना होगा, 2700 हर्ट्ज, मतलब 2700 हर्ट्ज का इनका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ होगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बैंडविड्थ, द इंफॉर्मेशन सिग्नल, अब क्या है मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सिग्नल गिवन है, जिसको मैं सुपर इम्पोस्ट कर रही हूँ, यानी कि किसके साथ मिक्स कर रही हूँ, कैरियर सिग्नल के साथ। तो रिजल्टिंग सिग्नल मुझे क्या प्रोवाइड हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, जो कि ऑक्युपाई कर रहा है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम सराउंडिंग द कैरियर फ्रिक्वेंसी। वो जो ऑक्युपाई क्या कर रहा है, स्मॉल पोर्शन, किसका स्मॉल पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है, स्पेक्ट्रम का, जो कि सराउंडेड है मेरे कैरियर फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल को किसके साथ ऐड किया, सुपर इम्पोस्ट किया कैरियर सिग्नल्स के साथ, और मुझे क्या मिला, रिजल्टिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। उसका जो a प्लस बी इक्वल टू सी, ए क्या है मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, और बी क्या है मेरा कैरियर सिग्नल है, उनको ऐड करके जो मुझे इक्वल टू सी मिल रहा है, वो क्या है मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने ऑक्युपाई किया है स्मॉल पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन ऑक्युपाई किया है क्या, नहीं, स्मॉल पोर्शन ऑक्युपाई किया है किसका, स्पेक्ट्रम का, जो कि सराउंडेड है कैरियर फ्रिक्वेंसी के। अब देखिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस जब हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, साइड बैंड जनरेट होता है, फ्रिक्वेंसी अबो एंड बिलो। अब लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज में भी क्या होगा, साइड बैंड जनरेट होगा, और हायर फ्रिक्वेंसी रेंज में भी मेरा क्या हो रहा है, साइड बैंड जनरेट हो रहा है। द कैरियर फ्रिक्वेंसी अमाउंट
द कैरियर फ्रिक्वेंसी अमाउंट इज इक्वल टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। जो कैरियर फ्रिक्वेंसी का अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगा इन एम मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब एम अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी कितना होगा, 5 किलो हर्ट्ज होगा। इफ़ कैरियर फ्रिक्वेंसी कितना होगा, 800 किलो हर्ट्ज होगा, तो वहाँ पे साइड बैंड कितना जनरेट होगा, 795 किलो हर्ट्ज का क्या होगा, लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज पे साइड बैंड जनरेट होगा। और हाइयर फ्रीक्वेंसी रेंज पे साइड बैंड कितना जनरेट होगा, तो 805 किलो हर्ट्ज का साइड बैंड क्या होगा, जनरेट होगा। और वहाँ पे बैंडविड्थ क्या होगा, दो अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। अपर फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 805 किलो हर्ट्ज और लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है 795 किलो हर्ट्ज, इनका डिफरेंस, तो बैंडविड्थ कितने हर्ट्ज का जनरेट होगा, 10 किलो हर्ट्ज का क्या होगा, बैंडविड्थ जनरेट होगा। नाउ चैनल बैंडविड्थ। चैनल बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल बैंडविड्थ क्या होता है, तो अब एक चैनल का बैंडविड्थ है जो कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। चैनल बैंडविड्थ विल हैव टू बी डिस्कस अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।